अस्सलाम वालेकुम। आज 111 पॉइंट प्लस मार्केट बंद हुई है और जो टॉप 5 जो कंट्रीब्यूटर्स हैं KSE 100 इंडेक्स में, ई फर्टिलाइज़र आज टॉप इसमें रहा है कंट्रीब्यूटर में। एंग्रो, MTL, दाऊद हरकुलिस और HBL। ठीक है, ये 5 जो थे ये टॉप कंट्रीब्यूटर हैं। और जिन्होंने माइनस में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है OGDC, PPL, मारी, PSO और हब पावर। ठीक हो गया। तो एक सेक्टर पूरा ही जो है वो डाउन आज गया है, जिसकी वजह से मार्केट प्रेशर में रही है। अच्छा जी, आज मैं 2 किस्म की रिपोर्ट्स डिस्कस करूंगा आपके साथ। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है और थोड़ी सी डिफरेंट भी होने वाली है। तो देखते हैं क्या आज सूरत हाल चलती है। अच्छा, वॉल्यूम को अगर हम आज हम वॉल्यूम देखें तो 5 डे का जो एवरेज वॉल्यूम चल रहा है 448 मिलियन का चल रहा है, बट आज जो हुआ है 383 मिलियन का हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम थोड़ा सा कम है। और अगर वो टर्नओवर को देखें तो 28 बिलियन चल रहा है हमारा 5 डेज़ का एवरेज, और आज हुआ है 30 बिलियन का। तो टर्नओवर आज बेहतर है। तो उसके बाद हम चलते हैं जी KSE 100 इंडेक्स को देखते हैं। आज 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, 15 मिनट के चार्ट पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1 घंटा मार्केट ऊपर की तरफ गई। ठीक है, और उसके बाद मुसलसल मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया और सारा दिन मार्केट गिरती रही है। ठीक हो गया। और ये है जी हमारे पास इस वक्त इंडेक्स की सिचुएशन। उसके बाद है जी हमारे पास अच्छा जी, कुछ कमेंट्स आए थे मेरे पास। मैं उससे पहले रिपोर्ट बना चुका था, ये वाली रिपोर्ट। देखिए, कुछ कमेंट्स मेरे पास आए कि जी कल के जो अलर्ट कैंडल्स थी वो बहुत ज़्यादा लॉस में गई हैं। ठीक है, उससे पहले मैं हालांकि ये रिपोर्ट बना चुका था। ये रिपोर्ट मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। हम नेटवर्क में स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ है, सिर्फ एक आइटम है जिसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है आज। उसके अलावा हब पावर आज उसने कल का अलर्ट कैंडल कल बनी थी, लेकिन कल का हाई इसने क्रॉस नहीं किया तो हमारी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई। DGKC, AKBL और INL, इन चारों में बाइंग ट्रिगर नहीं हुई। उसके बाद CEPB और PIBTL में भी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई। और इसके अलावा बैंक अल हबीब में बाइंग ट्रिगर हुई। 137 रुपये कल इसका हाई था, आज 135 रुपये 50 पैसे क्लोज हुआ है। ठीक है, मैपल लीफ सीमेंट 50 रुपये 53 पैसे कल हाई था, बाइंग ट्रिगर हुई, 48 रुपये 18 पैसे क्लोज हुआ है। मुगल 86 रुपये 80 पैसे कल का हाई था, 83.01 क्लोज हुआ है। लॉट केमिकल 21 रुपये 90 पैसे कल का हाई था, 21 रुपये 56 पैसे क्लोज हुआ है। MCB 288 का हाई था, 283 क्लोज हुआ है। और MEBL 250 रुपये हाई था कल का, आज 247 रुपये 55 पैसे क्लोज हुआ है। इनमें बाइंग ट्रिगर हुई है। और AVN 62 रुपये 62 पैसे हाई था और आज 62 रुपये 19 पैसे क्लोज हुआ है। ठीक है, किसी में भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ सिवाय हम नेटवर्क के। नेट सोल 164 रुपये 50 पैसे कल का हाई था, 167 रुपये 47 पैसे क्लोज हुआ, तकरीबन 3 रुपये ऊपर। लकी सीमेंट 1100 रुपये 91.15 इसका कल का हाई था, आज 1192 रुपये क्लोज हुआ, 1 रुपये ऊपर। GATM 26 रुपये 60 पैसे हाई था कल का, 27 रुपये 42 पैसे क्लोज हुआ, तकरीबन 1 रुपये ऊपर। और MTL ने कमाल कर दिया, 666 रुपये कल का हाई था और आज 722 रुपये क्लोज हुआ है, तकरीबन 56 रुपये। इसने आज 56 रुपये की इसने समझ लें कि इसने मूव दिखाई है। ये थी सिचुएशन। अच्छा, अब उन लोगों के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं जो लोग परेशान हो गए हैं इस सिचुएशन से। देखें, आज मार्केट 111 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है और 1-2 सेक्टर्स बहुत ज़्यादा गिरे हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, अब होता ही है, देखें मैं काफ़ी आज की बात तो नहीं है, तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया। मैं बार बार लोगों को कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनाया, इस लेवल के ऊपर अगर वो पैसा बनाने जाएंगे या एंट्री करने की कोशिश करेंगे, बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आज की जो रिपोर्ट आपको बता रही है कि कल की जो हमारी अलर्ट कैंडल्स थी उनमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आइटम ऐसे हैं, 7 आइटम ऐसे हैं जो बाइंग हुई, ट्रिगर हुई, उसके बाद वो नीचे क्लोज हुए। एक स्टॉक ऐसा है जो कि जिसका स्टॉप लॉस हिट हुआ 6% पे। और इसके अलावा 1, 2, 3, 4, 5 आइटम ऐसे हैं। एंग्रो को मैं इसलिए गिन रहा हूं कि ब्रेकआउट मैंने कल लिखा था इसमें, और ब्रेकआउट
बहुत फंटेस्टिक इसने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद बहुत अच्छी मूव दी इसने। अगर एंग्रो को आप निकाल भी दें तो 4 आइटम ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा मूव दिया अपने कल के हाई के बाद। तो बड़ा मिला जुला रुझान है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ये रिपोर्ट मैंने आज स्पेशल इसलिए बनाई है कि मैं आपको बता सकूं कि आज प्रेशर वाले दिन भी सूरत हाल क्या है। अगर पिछले एक महीने की अगर आप ये रिपोर्ट डेली बेसिस के ऊपर बनाएंगे, इतना प्रॉफिट बना है कि आप गिन नहीं सकते कि इतना बड़ा प्रॉफिट बना है। यही रिपोर्ट अगर आप डेली बेसिस के ऊपर पिछले एक महीने की बनाएं तो आप हैरान रह जाएंगे कि अगर आप सिर्फ आंखें बंद करके टीकेटी के ऊपर काम करते तो कितने बड़े प्रॉफिट थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, देखिए हमने डेली बेसिस के ऊपर हमने बाय करके डेली बेसिस के ऊपर निकलना नहीं होता, ठीक है। जो लोग समझ रहे हैं कि मैं डेली बेसिस के ऊपर बाय कर लूंगा और मैं इन द एंड ऑफ द डे मैं उसको सेल कर दूंगा, टीकेटी में इस तरह नहीं होता मेरे भाई। आप देख सकते हैं कि आज की जो रिपोर्ट है, कैटेगरी ए प्लस में कितने स्टॉक्स हैं, कैटेगरी ए में कितने स्टॉक्स हैं, ये सारे के सारे स्टॉक्स आपके प्रॉफिट में चल रहे हैं। हमने तो सेल ही नहीं किया, इनकी सेलिंग ही नहीं बनी अभी तक। इतने बड़े बड़े प्रॉफिट बन रहे हैं, इतने बड़े प्रॉफिट हैं। एयरलिंक, बैंक ऑफ पंजाब, ठीक है, और पीएसओ, पाको, मतलब इतने स्टॉक्स जो भी बी और सी में भी चल रहे हैं। इवन बी और सी कैटेगरी के स्टॉक्स भी हमारे बहुत बड़े प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो मेरे भाई अगर आप इस रिपोर्ट को, जो मैंने ये वाली रिपोर्ट बनाई है, ठीक है, ये वाली रिपोर्ट जो बनाई है, इस रिपोर्ट को इस तरीके से आप बनाएं, डेली बेसिस के ऊपर बनाएं पिछले एक महीने की, आप हैरान रह जाएंगे कि यार टीकेटी ने कैसा परफॉर्म किया है। आज मार्केट ऊपर गई और उसके बाद नीचे क्लोज हुई है, तो ये सूरत हाल है जिसमें 4 आइटम या 5 आइटम जो हैं वो हैवी आपके प्रॉफिट में जा रहे हैं। मैं टीकेटी को कभी भी उसको डिफेंड नहीं करूंगा। जहां पर वो ख़राब परफॉर्मेंस पेश करेगी, मैं आपको बताऊंगा कि आज ख़राब परफॉर्मेंस गई है। डेली बेसिस के ऊपर स्टॉक्स एकदम नहीं बढ़ते, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपने पिछले 1 महीना, 2 महीने या 3 महीने से स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं बनाए, इस लेवल के ऊपर अगर आप पैसे बनाना चाह रहे हैं तो बहुत बड़ा है, मतलब आप आग से खेल रहे हैं। जिन बंदों ने पैसे बनाए हुए हैं वो डेली बेसिस के ऊपर आंखें बंद करके काम करें। स्टॉप लॉस हिट होगा, आप निकल जाएंगे। आज भी जब बैंक अल-हबीब, मैपल लीफ सीमेंट, मुगल, लॉट कैम, एमसीबी, एमईबीएल, एवियन, इनमें अगर कोई इंटर हुआ है, ठीक है, कितने लोग इंटर हुए होंगे, अगर इनमें भी कोई लोग अगर इंटर हुए हैं तो आपको परेशानी वाली बात ही नहीं है। स्टॉप लॉस हिट होगा, आप साइड पे बैठ जाएंगे। अभी भी अच्छा, जिन लोगों ने मुझे जो कमेंट किया ना कि जी आपका 6% का तमाम स्टॉक्स में 6% आपका हिट हो गया, सिर्फ एक स्टॉक में हिट हुआ, अगर किसी और में हिट हुआ तो मुझे आप बताएंगे आप, ठीक है, क्योंकि मैंने मैनुअली कैलकुलेट किया सारा, हो सकता है मैं कहीं गलती कर रहा हूँ। तो इसके अलावा भाई 1 दिन या 2 दिन की परफॉर्मेंस से आपने नहीं घबराना। स्टॉक मार्केट में इस तरह ऊंच नीच चलती रहती है। हमें सिर्फ ये श्योरिटी है कि अगर इन स्टॉक्स में जब भी हम एंट्री लेंगे, दूसरी बात ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 आइटम्स में अगर आपने एंट्री ली है, फर्ज करने 7 आइटम्स में, तो आपके पास गुंजाइश बनती नहीं है। आजकल अगर जो टीकेटी काफी दिनों से इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उनके पास तो पैसा ही नहीं बचा, उनकी तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट चल रही है। क्योंकि वो तो बहुत हाई उसके ऊपर रेट्स में चल रहा है, टीकेटीज क्रॉस कर गए स्टॉक्स, उन्होंने उनको सेल क्यों किया? पहली बात तो ये है, बार बार आपने सेल नहीं करना, अपने स्टॉक को आपने ट्रेल करना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है। एक स्टॉक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, आपने उसको क्यों सेल करना है? ठीक है जी। तो ये थी जी हमारी रिपोर्ट। और आज की रिपोर्ट देख लें। कैटेगरी ए प्लस में एटीबीए नई एंट्री है, ई फर्टिलाइजर नई एंट्री है, एंग्रो नई एंट्री है, एफएफएल नई एंट्री है, जीएटीएम नई एंट्री है, नेटसोल और टेलीकार्ड 1 2 3 4 5 6 7 आइटम कैटेगरी ए प्लस में नए एंटर हुए हैं। कैटेगरी ए में बैंक अल्फला, बीओपी, सीपीएचएल, एफएचएएम और कैपको, ये 5 आइटम कैटेगरी ए में एंटर हुए हैं नए, यानी कि ये कैटेगरी बी में थे या ठीक है, ये कैटेगरी ए में आए हैं, और कैटेगरी ए प्लस वाले कैटेगरी बी या ए में थे और आज ए प्लस में आ गए। तो ये थी जी सूरत हाल। और मेरे भाई, एक दिन में स्टॉक अगर कोई परफॉर्म नहीं करता तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक दिन में, कई दफ़ा ऐसा होता है, कई महीने लग जाते हैं स्टॉक मार्केट में। आपको गलत आदतें पड़ चुकी हैं कि आप स्टॉक लेते हैं, नेक्स्ट डे 5%, 8%, 10% बढ़ जाता है वो, हफ्ते का 30%, 25-30% स्टॉक बढ़ रहा है। ये गलत आदत पड़ गई है आपको, गलत आपका माइंड जो है वो बनता चला जा रहा है। तो ऐसा नहीं होता स्टॉक मार्केट में।
अच्छा जी, इसके बाद हम ATBA को डिस्कस करते हैं जी, एटलस बैटरी को। एटलस बैटरी ने आज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मूव दिखाई है, मैंने कहा आपको बता दूं। और 63 रुपये 63 पैसे। अगर एटलस बैटरी आपके वॉच लिस्ट में है तो उसकी मेरी वॉच लिस्ट में नहीं है, बट इसकी अलर्ट कैंडल आज बनी है। इसके हाई के ऊपर आप कल बाय कर सकते हैं। और फिर मैं अभी बार बार बता रहा हूँ, अगर आपने स्टॉक मार्केट में पैसे बनाए हैं भाई तो आजकल काम करें। अगर आपने पैसे नहीं बनाए तो खामोशी से बैठ जाएं, करेक्शन का इंतजार करें, एक बड़ी करेक्शन का इंतजार करें, अदरवाइज आप मारे जाएंगे। जो दिल के मरीज हैं बेचारे, वो उनके लिए ज़्यादा मसला बनेगा। ठीक है। ई फर्टिलाइज़र ने भी आज एक अच्छी मूव बनाई है, और इसने आज इसकी टीकेटी भी इसका अलर्ट हुई है, इसकी अलर्ट कैंडल बनी है। इसके अलावा इसका हाई है पुराना 213 रुपये 99 पैसे, वो भी इसने आज क्रॉस किया है। ठीक है, तो बड़ी अच्छी मूव है ई फर्टिलाइज़र की। इसके अलावा अगर मैं देखूं एंग्रो की बहुत अच्छी मूव है। पुराना इसका चल रहा था, ये ब्रेकआउट पे था, कल मैंने आपको बताया था ब्रेकआउट सिचुएशन में, तो वो भी आज बढ़ गया। तो ब्रेकआउट इसका बनता था आज का, अगर पुराना ब्रेकआउट देखा जाए तो 447 रुपये 45 पैसे था, उसके राउंड कल था, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ से ये मुड़ सकता है वापस। ठीक है। इसके अलावा सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री भी ब्रेकआउट पे था, आज ब्रेकआउट उसने दिया है सिमेट्री ने। इसका ब्रेकआउट था 19 रुपये 20 रुपये इसका हाई लगा था पुराना, 20 रुपये इसका ब्रेकआउट था, वो आज बढ़ गया है। इसके अलावा सरले की बात की जाए तो सरले में आज इसकी अलर्ट कैंडल 59.42 है समझ लें तकरीबन, तो इसकी अलर्ट कैंडल मैं कह सकता हूँ कि अलर्ट कैंडल इसकी बन गई है। ठीक है। कुछ लोग देखें, अगर आपके पास स्टॉक मौजूद है ना, तो फिर आप सरल में 59.42 को इग्नोर कर सकते हैं, कल का इंतजार कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आपके पास स्टॉक नहीं है और सरल में काम करना ही करना है, तो फिर आप कल बाय कर लें इसके हाई के ऊपर। और इसी तरह STPL, बड़े अरसे के बाद STPL में बाइंग मुझे नज़र आई है, बहुत अरसे के बाद। STPL सिद्दीक टिन प्लेट बहुत अच्छा स्टॉक था किसी ज़माने में, अभी तो 6-7 साल हो गए इसने परफॉर्म नहीं किया। आज मुझे नज़र आया कि सिद्दीक टिन प्लेट में वॉल्यूम भी है, परफॉर्मेंस भी है, तो इसको भी आप देख सकते हैं अगर आप सिद्दीक टिन प्लेट में काम करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में तो अगर यहाँ से ये ऊपर निकल गया तो फिर तो मैं तो इसमें काम करना नहीं चाहूँगा, लेकिन अगर ये थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जाता है और फिर इसको हाई को क्रॉस करता है, तो फिर हम इसको सोच सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, और उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। भाई एक दिन में आपको टीकेटी हो या कोई भी स्ट्रेटजी हो, वो आपको परफॉर्मेंस दे रही थी, ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी परफॉर्मेंस दे। हमें सिर्फ ये श्योरिटी होती है कि भाई आप जो भी स्टॉक खरीदेंगे आप अपने स्टॉप लॉस पे निकल जाएंगे, या कंसोलिडेशन में जाएगा तब भी आप निकल जाएंगे और अच्छे स्टॉक्स में एंटर हो जाएंगे। ये हमारी स्ट्रेटजी है। और अगर आपने पैसे नहीं बनाए भाई, सब्र कर लें। अगर आपने पिछले दिनों में, पिछले 2 महीने 3 महीने 1 महीने 4 महीने में 5 महीने में अगर आप पैसे नहीं बनाए, अब आप पैसे नहीं बना सकते भाई, आप कुछ भी कर लें, आपको वेट करना पड़ेगा, एक अच्छी करेक्शन का इंतजार करना पड़ेगा। फिर जब टीके के अंडर चीज़ें आएंगी तो फिर आप बाय करेंगे, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म नहीं होती, जो मर्ज़ी कर लें, स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म नहीं होती। थैंक यू वेरी मच।